आज जो है पूरे देश में नहीं विदेश में भी शंकर भगवान के बहुत ही भक्त हो गए हैं। भारत धर्मस्थल है, 12 ठो ज्योतिर्लिंग है। बाबा सब कहे, अब मैया कहे न कोई, अब बाबा के दरबार में माता कहे सो होई। नारी सम्मान तो सब सम्मान। बाबा अति नारायण जो वो नीम से बने हुए हैं, आज सिर्फ काला पत्थर बैद्यनाथ है, बाकी सब कुछ नहीं है। मंदिर परिसर में घूमते घूमते तमाम लोग हमें मिले, तमाम लोगों से बातें हुई। उनमें से एक मिले हीरा लाल पंडा जी, और इनकी बातें अच्छी लगी तो हम सोचे आप तक भी पहुंचनी चाहिए वो बातें। मक्खन न्यूज़ में बहुत बहुत स्वागत है पंडा जी आपका। मक्खन न्यूज़। और ये बात जो चर्चा हमारी हो रही थी कि इस पीठ की शक्ति, उसके बारे में अब हम एक एक करके आपको बताते हैं, इत्मीनान से सुनिएगा। तो जितनी बात हम बताए पहले वो आ गया है इसमें? नहीं आया। बैद्यनाथ धाम 12 ज्योतिर्लिंग में से एक प्रमुख धाम है और यह शक्तिपीठ भी है। यहाँ भगवती शक्ति का हृदय गिरा है, इसलिए इसका नाम हृदयापीठ भी है। यहाँ यह बहुत ही पवित्र और परम पवित्र स्थल है और आज जो है पूरे देश में नहीं विदेश में भी शंकर भगवान के बहुत ही भक्त हो गए हैं। यह आत्मा से जुड़ा हुआ स्थल है। आध्यात्मिक मान्यताओं पर यहाँ जो है सो लोग मानते हैं। मन में खुद माने तो देव और नहीं तो पत्थर। यह भावना, यह श्रद्धा, धार्मिक ख्याल सबके मन से, हृदय से उत्पन्न होता है और इसमें जुड़ता जाता है लोग। आप मानते हैं तो ठीक है, नहीं मानते हैं तो कोई बात नहीं है। तो हम लोग जो है, हम लोग नहीं, भारत में सभी धर्मपरायण लोग रहते हैं। भारत धर्मस्थल है, 12 ठो ज्योतिर्लिंग है। 12 ज्योतिर्लिंग है। ज्योतिर्लिंग है तो 12 वही हो गया। 9वां स्थान इनका है बैद्यनाथ धाम। आपका हर धाम में लोग ठान लेता है कि 12 ज्योतिर्लिंग हम जाकर दर्शन करेंगे। अब 12 जिसका पूरा हो जाता है तो समझिए कि जो मन में इतनी शांति उनको मिलती है और लगता है कि दुनिया, हमने जो संसार आकर के जो अनिष्ट किया या कोई अधर्म किया, सब खत्म हो जाता है। मन में ऐसी बात है। और शक्तिपीठ भी यहाँ पर शक्तिपीठ है। जिस समय राजा दक्ष के द्वारा यज्ञ किया जा रहा था तो माता सती को निमंत्रण नहीं मिला था। उनके पति को, बाबा बैद्यनाथ को, भगवान शंकर को निमंत्रण नहीं मिला था। और जब निमंत्रण नहीं मिला तो माता सती जो है बहुत उग्र हो गई। उग्र होने के बाद कोई सब ही देवी देवताओं को आमंत्रित किया गया, इन्हीं को नहीं किया गया है। तो ये गए अपने पिता के यहाँ, जगह स्थल पर पहुँच गए। वहाँ जाकर पिता से बहुत वार्तालाप किया और उनको खरा खोटा सुनाया कि आपने शिव को ही निमंत्रण नहीं दिया है। इस पर सती जो है यह कह करके, अग्नि कुंड था वहाँ हवन होने वाला, उसी अग्नि कुंड में अपना देह को त्याग दिए। और उसके बाद देह त्यागने के बाद जब शंकर भगवान को ऐसा पता चला तो उस समय जो है सो मुश्किल हो गया, तांडव करने लगे। और उस तांडव में संसार का जो है सो संसार नष्ट हो जाता। कि ऐसे समय में, ऐसे घड़ी में भगवान विष्णु ने आकर के संभाल लिया शिव जी को। हाँ, पंडा जी जुड़ रहे हैं। पंडा जी पहले अपना नाम बता दें। आनंद नरोने। शिव जी को उस समय क्रोधित थे और वो क्रोधित होकर जो विष्णु भगवान आप कैसे इनको शांत करें, तो वो अपने सुदर्शन अस्त्र से उनका जितना अंग अंग है, हर पीठ पे उनका अंग अंग कट के गिरा है।
इसीलिए बैद्यनाथ धाम ज्योतिर्लिंग जो है यह माता का हृदय सती का गिरा हुआ है और उसी पर शिवलिंग विराजमान है। अब है इसीलिए इसको हृदय पीठ कहते हैं। मैंने एक चीज़ और, इसीलिए गठजोड़ का बंधन होता जो कहीं नहीं है। शरीर का जो को खंडित किया गया, 51 जगह वो पार्ट गिरा जाकर, एक हिस्सा यहाँ गिरा, कहीं मस्तक गिरा, कहीं पैर गिरा, कहीं अंगुली, कहीं जो सो कहीं बाल गिरा बंगाल हाँ, में, तो बाल रहे, कहीं बक्स गिरा, कहीं नेत्र गिरा तो वहाँ नेत्र का गिरा, अनुपुर गिरा, कहीं अंग है तो वो अंग में गिरा, यहाँ हृदय गिरा तो यहाँ हृदय का शक्तिपीठ है। यहाँ हृदय गिरा, ये हृदयापिष्ठ इसको कहा जाता है। अच्छा, एक सवाल और बनता है कि यहाँ बाबा से या माता से अपनी इच्छा मांगने का कोई खास तरीका है? हाँ, यहाँ माता का जो है, माता ही आशीर्वाद देते हैं। जिस कामना के लिए आते हैं वो माता ही बाबा को हुक्म देते कि माता ये आशीर्वाद दीजिए। बाबा बाबा सब कहे, अब मैया कहे न कोई, अब बाबा के दरबार में माता कहे सो होई। इनका यही है यहाँ का। चलिए, बाबा के दरबार में माता कहे सो होए, मतलब घर घर की बात है। पहले नारी शक्ति, पहले नारी शक्ति। सीताराम, राधा कृष्ण, गौरी शंकर, ऐसे जोड़ा चलता है, लेकिन भगवती का नाम आगे ही रहता है, हमारे शक्ति मिलता है। भारतवर्ष में सबसे पहले नारी का प्रदान दिया हुआ है, मां नारी का उपासना दिया हुआ है। नारी सम्मान तो सब सम्मान। इसलिए लेकिन क्या किससे जुटा हुआ? अगर बात चल रही है तो क्या आज के दिन में आम जीवन में ऐसा हो पा रहा है नारी के साथ? देखिए, आम जीवन में जो इसके मन का, जो इसका हृदय का समझता है, जो बाबा वो लाए हैं, अगर मन उसका साफ है तो वो जरूर समझेंगे। अगर मन जिसका साफ नहीं है वो तो उनका नारी का कोई सम्मान नहीं होगा। इसके संदर्भ में दुनिया बदल गई है। लोग खान पान, रहन सहन, इस सब से अंतर पड़ गया है। इसका प्रभाव बहुत ज़्यादा लोगों के जीवन पर पड़ा है। जो पुराने विचार के हैं, धार्मिक हैं, वो ठीक है। बाकी आज तो देखते हैं कि आज के ज़माने में क्या खाता है, कैसे रहता है, छीन छोड़ का ज़माना है। तो वो कहावत है कि जैसा भोजन वैसा मन। अच्छा पंडित जी, आप कहाँ के जजमान, आपके कहाँ के जजमान आपके हैं? हमारे समस्तीपुर बिहार के हैं। बिहार, मुजफ्फर, बिहार में ही मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, आपका बेगूसराय, हजारीबाग, आपका जग वैशाली, इन सभी जिलों में है हम लोग का जजमान। और सबका सब वहीं का एक ही का है, समूचा इंडिया का है, अलग अलग। तो एक ही चीज़ है। यहाँ पर है नारायण और शिव, यहाँ हरिहर मिलन है। यहाँ नारायण का है भी, राधा कृष्ण का हरिहर मिलन भी होता है, जो बाबा बैद्यनाथ और कृष्ण जी का होली के समय होता है। उसके बाद यहाँ है बाबा अति नारायण, जो वो नीम से बने हुए हैं और सिर्फ काला पत्थर बैद्यनाथ है, बाकी सब कुछ नहीं है। ये यहाँ का है। तो ये वो बातें थी जो मुझे बात करके अच्छा लगा, तो मैं सोचा कि आप तक भी पहुँचा दूँ। ऐसी तमाम जानकारी आप तक हम पहुँचाते रहेंगे। हाँ, कुछ और जोड़ रहे हैं तो जोड़ लेते हैं। पहले इतनी भीड़ नहीं लगती थी, सभी जगह शिवालय में, देवस्थान में इतनी भीड़ नहीं लगती थी। और आज भीड़ जो है माने अतिशय हो गया, आशा से अधिक। क्यों? इसके पीछे कारण है, लोग कर्म ठीक नहीं करता है, कुकर्म कर करके उसके बाद जो है सो शुद्धि के लिए लोग आते हैं। संख्या बढ़ गई है। अच्छा, इसके साथ ही मन से गंगा स्नान आप कर लेते हैं तो लगता है मन पवित्र हो गया। जो भी पिछला कर्म गलत किया था वो खत्म हो गया, खुद मन कहता है। ये हो गया आपका काल्पनिक चीज़, ये हम देखे नहीं, अनादि से जो देखते हुए आ रहे हैं, बस हम लोग उसी को फॉलो कर रहे हैं। अगर मन साफ है तो सब जगह भगवान है, सब जगह आराधा है, सब जगह सम्मान है। नहीं माने तो कुछ नहीं, माने तो सब कुछ है। दर्शन शास्त्र बतलाता है कि संसार में हर चीज़ का एक कोई न कोई मालिक है, हर चीज़ का। तो इतने बड़े संसार का भी मालिक कोई है? यह कहिएगा कि प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष, तो प्रत्यक्ष तो नहीं होता है, अप्रत्यक्ष रूप से मालिक यही है।
ईश्वर ही मालिक है। हर आदमी के मुख में यही निकलता है, दुख के समय में जो भी निकलेगा वो सब ईश्वर के प्रति ही यहाँ पर निकलेगा। भीड़ लगने का कारण है, यहाँ पर जो स्पर्श करने का नियम है, जो बाबा को छू के प्रणाम करते हैं, जो उस पर मांगते हैं, यहाँ जो छुएगा, जो मांगेगा उन्हीं को वो वरदान मिलेगा। लेकिन स्वच्छ दिल से, स्वच्छ आत्मा से उन्हीं को वो वरदान मिलेगा। छूने के लिए इसलिए यहाँ सारे लोग, यात्री लोग भीड़ लगे हुए रहते हैं, लेकिन उस तरह का व्यवस्था निधान नहीं हो पा रहा है। जिस दिन व्यवस्था हो जाएगी उस दिन यात्री लोग खुश हो जाएंगे कि हम पूजा किए। चलिए जी, यहाँ पर छू कर मांगने से आपकी इच्छा पूरी हो जाती है, लेकिन पूरे सावन में ये उपलब्ध नहीं हो पाता है। भीड़ के कारण उस तरह की व्यवस्था नहीं बन पाती है। बने रहिए मक्खन न्यूज़ के साथ, आगे ढेर सारी बातें होंगी। धन्यवाद।